नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मैथमेटिक्स की नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, पर यहाँ पर मैंने आज टैग दिया है ओनली एंड ओनली वन मेथड टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाई 7, 11 एंड 13। 7, 11 एंड 13 जो नंबर हैं हमारे, उनसे हम किसी नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे ये चेक करना है। तो उसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ एक ही मेथड है जो आपको तीनों नंबर से आप देख सकते हैं कि वो नंबर जो दिया हुआ नंबर है वो आपका डिविजिबल है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जो वास्तव में जिनको इनकी आवश्यकता है। आपको अगर जो मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि मैं अपना आने वाला वीडियो में उन आपके कमेंट्स को लेते हुए सुधार कर सकूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया है कि ये सीरीज़ मेरी कंटिन्यू रहेगी। आपको पेशेंसली मैं आपको पेशेंस रखते हुए मेरे सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप पेशेंस रखिए, आपको सारा मैथ का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल्स, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, पिछले टॉपिक में लिया था मैंने नंबर सिस्टम का, ठीक है, जो कि मैं कवर करा चुका हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। लगभग 25 टॉपिक्स मुझे कंप्लीट कराने हैं आपके, ठीक है। तो आप पेशेंसली देखते रहिए और जितना हो सकता उतना शेयर और लाइक कीजिए। तो फर्स्ट स्लाइड में देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ये हम कैसे पता करेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। बहुत सिंपल है, उसकी हम लास्ट डिजिट देखेंगे कि वो इवन है या ओड है। इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, तो वो जो है आपका नंबर डिविजिबल होगा 2 से। देखिए, मैंने जब आपको ओड और इवन नंबर पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, तो वहाँ बताया था कि 0 क्या है, आपका एक इवन नंबर है। यह आपको ध्यान रखना है, 0 आपका एक इवन नंबर है। और उसी समय पे मैंने बताया था जब हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे कि 2 जो है आपका वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ओनली केवल एक ही नंबर है 2 जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके अलावा कोई भी आपका 2 के जो इवन नंबर कोई भी उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा प्राइम नंबर में। तो क्वेश्चन अक्सर इनसे बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको जो है ध्यान रखना है और अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उनमें हर पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अगला है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना है, जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है और सम करने के बाद देखना है कि क्या उनका जो सम है वो डिविजिबल है 3 से। देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया है 5, 4, 9। 5, 4, 9, 5 + 4 9, 9 + 9 18। तो 18 जो है आपका वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 5, 4, 9 आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आप और भी नंबर लेकर के चेक कर लेना, बहुत इजीली जो है आप ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4।
तो 4 के लिए जो रूल है हमारा वो है कि आपको देखना है कि उसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 1300। तो 1300 में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 00 हैं, और वो 0 क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, इट मीन्स ये भी आपके डिविजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि 00 है तो हम अब कौन सा रूल लगेगा क्या लगेगा ये सोचना शुरू करें, नहीं। लास्ट के 2 डिजिट अगर जो 0 है तो भी आपका वो जो है 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने 5648, तो इसके देखिए लास्ट डिजिट देखिए आप 48 है, तो 48 को मैंने जब 4 से डिवाइड करा तो ये आपका 12 आ जाएगा, इट मीन्स 5648 भी आपका किससे 4 से डिविजिबल है। बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 के लिए बहुत सिंपल है, या तो लास्ट का डिजिट 0 होगा या 5 होगा, इसे बहुत समझाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ 6 है, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 6, कोई दिया हुआ नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसा पता करेंगे। तो देखिए 6 के हम फैक्टर देखते हैं, 6 के हम क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं। 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे बनेंगे 1, 2, 3 और 6, ठीक है, यही फैक्टर बनेंगे। तो इसमें आप 6 को और 1 को तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है जो बाकी 2 फैक्टर हैं आपके, जो मतलब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट दोनों को आपको जो है छोड़ देना है फैक्टर को, और बाकी जो बचे हुए फैक्टर हैं उन्हें देखना है। तो उसमें आप देखेंगे तो 2 और 3 बचे, इट मीन्स अगर जो 6 का फैक्टर देखें तो वही रूल आपके लगेंगे जो हमने डिजिट 2 के लिए और डिजिट 3 से डिवाइड करने के लिए जो रूल लगाए थे वही रूल आपके यहाँ पर लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3, हम क्या चेक करेंगे 6 के रूल में, ये नंबर दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या वो 2 से डिवाइड है, क्या वो 3 से डिवाइड है, दोनों 2 एंड 3 या नहीं है। इसके एक बार देख लिया हमने 2 से डिवाइड है, दूसरी बार देख लिया कि 3 से डिवाइड है, नहीं। आपको वो नंबर जो है आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 एंड 3, इसलिए मैंने क्या लिखा है 2 एंड 3, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए चेक करते हैं 378, लास्ट डिजिट क्या है 378 में, लास्ट डिजिट आपका 8 है, इसका मतलब इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 का नियम क्या बोल रहा था, 3 का नियम बोल रहा था कि आपको क्या करना है, इन डिजिट का ऐड करना है, तो 3 + 7 10, 10 + 8 18 आ जाएगा, तो 18 आपका क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 × 18, तो इट मीन्स 378 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया था मैंने 43812, ठीक है। अब इसे देखिए लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो 4 + 3 7, 7 8 15, 15 + 1 16, 16 to 18, तो 18 आ जाएगा, 18 भी आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 × 18, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो नंबर 43812 है वो आपका 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, ठीक है। मैंने बताया है कि आप और भी कोई बड़ी संख्या हैं आगे भी आप, जैसे हम मान लें सपोज करिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, वो आप चेक कर रहे हो कि 14 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप पहले क्या करिए इसके फैक्टर करिए, 1 से डिवाइड होगा, ये 1 फैक्टर होगा, इसका 2 होगा, 2, उसके बाद 7 होगा, ठीक है, और 14 होगा, ठीक है। तो आपको बड़ा फैक्टर और सबसे छोटा फैक्टर दोनों आपको नहीं लेने, आपको क्या लेने हैं जो बाकी बचे फैक्टर हैं। तो इसका मतलब यह है कि 14 का जब आप चेक करना चाह रहे हैं कि 14 का क्या रूल बनेगा, तो रूल ये कहेगा उस समय पर कि आपका जो है वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और आपका नंबर वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 और 7 से अगर जो कोई नंबर डिवाइड है,
2 और 7 से कोई नंबर डिवाइड है तो वो आपका 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे रूल मैं आपको 13 तक लेकर के जाऊंगा, उससे आगे रूल नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8, कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। अगर जो आपके लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट जो हैं वो आपके 8 से डिवाइड हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो नंबर आपका डिविजिबल किससे होगा, 8 से होगा। अब देखिए चेक करते हैं। मैंने लिखा 543000। देखिए बाद में अभी जो हम रूल देख रहे थे 4 में, वहाँ पर क्या था, 00 था, यहाँ पर क्या 000 है, तो 000 भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा नंबर। ठीक है, अगला नंबर देखिए 6899848। तो 848 में हम चेक करेंगे कि क्या 848 आपका 8 से डिवाइड है, लास्ट 3 डिजिट हैं 1 2 3, 848, तो ये सही है, 8 छंग 48, 106। इट मीन्स ये भी आपका 8 से डिवाइड होगा। आप आराम के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा। कोई भी नंबर आपका जो रूल है उसके हिसाब से उसे डिवाइड होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने पीछे 7 नंबर नहीं लिया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिया। हाँ, जो हमारा 9 के लिए है रूल, ए नंबर या गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। यदि उसका सभी डिजिट का जो सम है, योग है, वो आपका 9 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स वो नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है 405963। तो इसको जब ऐड करेंगे 4 + 0 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 6 + 3 27। तो 27 आप डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिजिट है 405963, ये आपका 9 से डिवाइड है, क्योंकि इसका सम जो कि 27 होता है वो भी 9 से डिवाइड है, तो इट मीन्स वो संख्या जो आपको दी गई है वो भी आपकी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब अगला नंबर आता हमारा 10। बहुत ईजी है, लास्ट में 0 होगा तो वो आपका 10 से डिवाइड होगा, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक है, हाँ अगला नंबर है 12। 11 मैंने छोड़ दिया है, अभी 11 को हम बाद में लेंगे। तो क्या कोई दिया हुआ नंबर 12 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे। अगेन मैं वही बात कह रहा था, पीछे बताया मैंने, जैसे 12 है तो 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 6 12, मैंने क्या कहा था, लास्ट का और शुरू का आप छोड़ देना। ठीक है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट को आपको क्या करना है, छोड़ देना है फैक्टर को। हमारे पास फैक्टर बचे 2 3 4 6। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अभी हम जो चेक करेंगे, अगर जो हम कह रहे हैं कि जैसे 6 है तो 6 का क्या रूल बनता था, हमारा 6 का रूल बनता था कि वो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आता था। तो 2 और 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं तो हम 6 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर जो हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 4 में आपका 2 भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 4 में जब भी हम 4 का जो रूल है उसमें यह है कि लास्ट डिजिट जो है वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए, और निश्चित रूप से वो डिजिट क्या होता है, हमारा सम होता है। तो इसलिए उस समय पर वो लास्ट जो है इवन नंबर होगा ही होगा 100%, इसलिए हम इसको 2 को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, 3 और 4 के लिए ही सिर्फ चेक करना है कि क्या वो 3 4 से डिवाइड है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले आप उस नंबर के फैक्टर कीजिए। फैक्टर आपको मिले इसमें कितने, 3 3 6 फैक्टर मिले, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, 1 और 12 को हम नहीं लेंगे,
क्यों नहीं लेंगे मैंने बताया, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट को छोड़ देना है। उसके बाद मेरे पास फैक्टर बचे 4, 2, 3, 4, 6, और 6 जो है इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आपके जो 2 और 3 के फैक्टर हैं, जो 2 और 3 के फैक्टर हैं, अगर जो कोई संख्या आपकी 2, 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, 6 को भी छोड़ देते हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं कि 3 और 4 में देख रहे हैं, 2, 3, 4 बचे, तो 4 भी तो हमारा जो भी नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स उसका जो लास्ट अंक है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन होना चाहिए, वो कंडीशन आपकी 2 के लिए फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो हम 2 के हिसाब से, इसलिए हमने 2 को भी छोड़ दिया, तो बचा हमारा 3 एंड 4। तो वही हमें चेक करना है कि 3 एंड 4 से डिवाइड होना चाहिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, वो 3 और 4 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए 6, 4, 8 नंबर लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 4 के लिए हमने क्या बोला था, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो आपके डिवाइड होने चाहिए किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं 1, 2, ठीक है, 12 आ गया। अब इसको चेक करेंगे किसके लिए, 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 के लिए चेक करते हैं, चलिए 3 के लिए क्या कहा जा रहा है, इनका जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 + 4 10 + 8 18, तो 18 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है। 6, 4, 8 जो गिवन नंबर है वो आपका 12 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह से हम अगला नंबर देखते हैं 12600। देखिए मैं पहले ही बताया था आपसे, 00 है तो 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 00। किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स 4 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे, क्या करेंगे, 12600 का क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे डिजिट का। तो 1, 2, 3, 6, 9 आ जाएगा, और 9 भी आपका क्या है, 3 से डिवाइड है, 3, 3, 3 जा 9। तो इट मीन्स 12600 भी आपका 3 और 4 से दोनों से डिवाइड है। इसका मतलब यह है कि 12600 जो है आपका 12 से भी डिवाइड होगा 100%, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जो हमारी मेन स्लाइड है, ठीक है, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ओनली एंड ओनली वन मेथड जो आपका 7, 11 एंड 13 के लिए काम आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, जहाँ अगर जो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो छोटा है, ठीक है, पर फिर भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, जो हमें गिवन नंबर है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, जो हमारा दिया हुआ नंबर है उसमें से हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट घटाने हैं बचे हुए नंबर में से। सपोज करो हमारे पास कोई 7 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट आपने लास्ट के क्या करने हैं, जो बचे हुए नंबर पहले 4 डिजिट हैं उसमें से लास्ट के 3 डिजिट घटाने हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमें डिजिट 3 घटाने और लास्ट के घटाने हैं, और बाकी बचे हुए नंबर में से घटाने हैं। देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इस लाइन को, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ दैट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ दैट नंबर एंड द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। अब देखिए जो रिजल्ट आएगा, अगर जो आपका 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। अगर जो वो आपका जो रिजल्ट आया वो 11 से डिविजिबल है तो आपका वो नंबर 11 से डिविजिबल है दिया हुआ नंबर। और अगर जो वो रिजल्ट आपका 13 से डिविजिबल है तो आपका वो नंबर जो है 13 से डिवाइड होगा ही होगा। देखिए अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने 139,125, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो आपके 125 हैं, तो मैंने क्या बोला, रिमेनिंग में से लास्ट के 3 डिजिट घटाने, तो रिमेनिंग क्या बचे, रिमेनिंग बचेंगे आपके पास 139, ठीक है। तो 139 में से आपको क्या घटाना है, लास्ट के 3 डिजिट घटाने हैं। तो आपका क्या आंसर आया, घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 14। अब आप देख लीजिए 14 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 11, 13 से तो होगा नहीं। तो अगर जो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 7 से डिविजिबल हो जाएगी।
ठीक है, ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। आप इसको आराम से कर लीजिएगा। नंबर मेथड मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करिए। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, बड़े आराम के साथ वो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। आपको और भी बहुत मेथड मिलेंगे, पर ये मेथड बेस्ट मेथड है। आप ट्राई करिए घर पर बैठ करके आराम के साथ शांति से, ठीक है। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल है 5 7 9 4 5 8 2 2। नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, 3 3 6 2 8 डिजिट हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये मेथड मैंने क्यों लिया, क्योंकि छोटे नंबर के लिए तो हम सिंपली 3 डिजिट तक तो कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है, बड़े नंबर के बारे में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने ये बड़ा नंबर लिया है, मतलब मेथड एक लिया है। आप कैसा भी कितना ही बड़ा नंबर हो, आप बहुत आराम के साथ उसे 1 या 2 स्टेप के अंदर ही उसको आप बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे कि ये किस 7 11 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, और अक्सर दिक्कत जो आती है वो प्राइम नंबर में आती है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो इसमें लास्ट के जो है आप 3 डिजिट क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 2 2 बचा क्या आपका 3 2 1 5 7, ठीक है। अब आपके पास बचा 5 7 1 2 3, पर स्टिल अभी हमारे पास डिजिट 5 है। तो एक हम इसी मेथड को क्या करेंगे, एक बार और सरल करेंगे। इस मीन्स क्या है कि हम 57 में से क्या घटाएंगे, 1 2 3 घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे 57 में से 1 2 3, तो 57 माइनस 1 2 3 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 57 1 2 3, ठीक है। आपके पास वैल्यू निकल आएगी -66, ठीक है। अब -66 आप देखेंगे तो किससे डिवाइड हो रही है, आपकी 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। 11 6 जा 66। देखिए इसमें आपको साइन पर ध्यान नहीं देना है। आपका साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसे आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। जो साइन है उसे आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपको साइन का ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है कि जो लास्ट में आपका 2 अंक या 3 अंक जो भी आपके बचते हैं वो आपके 7 11 या 13 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। 100% ये रूल फॉलो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए अगला एक एग्जाम्पल वो लेता हूँ। एग्जाम्पल है 1 2 4 7 8 3 7 5, ठीक है। अब इसमें भी वही करना है हमें, लास्ट के 3 डिजिट क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 3 7 5 बचा क्या मेरे पास 0 1 1 2 1 0 3, ठीक है। अब इसमें अगेन मेरे लास्ट के जो है 3 डिजिट मुझे माइनस करने हैं, तो माइनस कैसे करूंगा मैं, 1 2 माइनस 1 0 3 करूंगा, ठीक है। इट मीन्स जो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -91। अब 91 चेक करो, 7 से 11 से 13 से, बहुत ईजी है। क्योंकि हम जब भी इसको समराइज करते हुए नीचे लाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो आपकी 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और 2 डिजिट को बहुत आराम के साथ आपको टेबल पढ़नी है, 13 की 11 की 7 की, आपको पता चल जाएगा कि वो आपका अंक डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। तो आपको 13 से देखेंगे तो 91 जो है आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 जो। तो ये आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लीजिए, आपको चेक करना है 7 11 13, बहुत आराम के साथ आप जो है उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर लेने वाला था, पर मुझे लगा कि पहले हम डिजिटल रूल पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आगे अपने जो नंबर सिस्टम जो हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे उसमें हमें ये लाभकारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये वीडियो खत्म समाप्त हो रहा है। हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपको किसी भी तरह की
कोई परेशानी है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे वीडियो में कुछ दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। और किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं वीडियो सही नहीं है, इसमें कुछ किसी तरह का आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट में वो मुझे लिखें, डिसलाइक करें, ठीक है, ताकि मैं अपने अगले वाले वीडियो में जो है उसमें सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।